नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई रचना और चल रही थी चर्चा अपनी यहाँ ध्यान के संदर्भ में। ध्यान 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 बहुत चर्चाएं बहुत सारी बातें ध्यान के बारे में हो चुकी है और यहाँ चर्चा करनी है हमारे को आर्त ध्यान के बारे में। आर्त ध्यान भी चार प्रकार के कहे गए हैं। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान। अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट संयोगज, इष्ट के वियोग से होने वाला इष्ट वियोगज और पीड़ा के चिंतन से होने वाला पीड़ा चिंतन, निदान 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 रूप होने वाला उससे जन्म लेने वाला निदानज। तो इस तरह के ये चार प्रकार के आर्त ध्यान कहे हैं। हम पिछले दिनों में ये चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं कि ये जीव किस तरह से पीड़ित रहता है, ये जीव किस तरह से आकुलित व्याकुलित रहता है, ये जीव किस तरह से चित्त को गलत जगह पर एकाग्र कर देता है। तभी तो ध्यान बनेगा ना। ध्यान की परिभाषा एकाग्रता में ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोध उसमें ध्यान है। एक को अग्र करके जहाँ चिंताओं को उसी में समर्पित कर दिया जाता है, माने दूसरे विकल्प नहीं कि सिर्फ एक ही एक चलता रहता है। तो वो एक को माने भगवान आत्मा को यदि अपने ज्ञायक आत्मा को मुख्य करे तब तो वो सच्चा धर्म ध्यान है। और आत्मा को मुख्य नहीं करके जगत की चीज़ें इधर उधर की बातें यदि ज्ञान का विषय बनती रहे और उपयोग की एकाग्रता होती रहे तो फिर वो ध्यान क्या है, वो खोटा ध्यान है, आर्त ध्यान है। हम दो की चर्चा काफ़ी विस्तार से, मैंने सोचा तो था कि एक ही दिन में काफ़ी चर्चाएं हो जाएगी, लेकिन एक एक दिन लग गया अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग की चर्चा करने में। महत्वपूर्ण बात जो निकल कर के सामने आई, जो स्मरण रखने योग्य है, इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए, इसमें तो चित्त व्याकुलित रहेगा ही, होता ही है। जगत के जीवों की बात करता हूँ, अनभ्यासी लोगों की बात करता हूँ, उनके जीवन में तो ये सब होगा ही। तो क्या वही अर्थ ध्यान है? जिनके जीवन में इष्ट का वियोग नहीं होता है या जिनके अनिष्ट का संयोग नहीं होता है, तो क्या उनके अर्थ ध्यान नहीं है? बोलो। जब या जिनके छोड़िए, जब की बात कीजिए, जिस समय में जिस काल में इष्ट का वियोग नहीं हुआ। अभी कोई इष्ट का वियोग हुआ है क्या आपके? कि नहीं साहब नहीं हुआ। अभी कोई अनिष्ट संयोग है क्या? कि बोले नहीं है। तो भाई अभी तो आर्त ध्यान नहीं है ना। क्या कहना है विनय सिंह जी?
अभी तो नहीं है कुछ भी। तो अब अभी जो पॉइंट जो हमने खोला है और कही है आपसे बात, उसको फिर दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूँ। इष्ट का संयोग होना या इष्ट का वियोग होना या अनिष्ट का संयोग होना, ये होना और नहीं होना इसको तो उठा करके धर दीजिए एक तरफ, होने और नहीं होने को एक तरफ उठा करके धर दिया गया। अब कह रहे हैं, अब महत्वपूर्ण बात, इष्ट का वियोग हुआ और नहीं हुआ ये तो एक तरफ चला गया, लेकिन हो नहीं जाए ये आर्त ध्यान चल रहा है। अनिष्ट संयोग होने पर तो हर आदमी घबराएगा। सामान्य लोगों की बात करता हूँ, ज्ञानी तो उसमें भी सहज रहेगा, लेकिन अज्ञानी तो घबराएगा ही ना एकदम। अज्ञानी को तो लगेगा ही ना, अरे यार अरे यार अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कितनी बड़ी आफत आ गई है। लेकिन हो नहीं जाए अनिष्ट संयोग। इष्ट का वियोग हो जाए तब रोवे, तब तो ठीक है, तब तो रोते ही हैं लोग। लेकिन हो नहीं जाए हैं? ये मर नहीं जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, ये चला नहीं जाए, ये छूट नहीं जाए, ये टूट नहीं जाए, ये बिगड़ नहीं जाए, ये नुकसान नहीं हो जाए। ये जो मैटर है ये सिवाय कल्पना के और क्या है? क्या ओम प्रकाश योगी जी साहब, सिवाय कल्पना के, सिवाय काल्पनिक विचार के और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक विचार है ना, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही है, हवा में ही है, ये सिर्फ कपोल कल्पित है। क्या पता क्या होगा। मैं यहाँ बैठे बैठे धर्मचंद जी ये सोचने लग जाऊँ छत गिर जाए तो, छत गिर नहीं जाए यार, छत गिर नहीं जाए अपने ऊपर छत गिर नहीं जाए, ये मूर्ख है क्या? हिल रही थी क्या? टूट रही थी क्या? दरारें पड़ रही थी क्या? उसमें से कोई पत्थर गिर रहे थे क्या? क्यों सोच रहे हो कि छत गिर नहीं जाए? क्यों विकल्प कर रहे हो इस तरह का? आपके द्वारा किया गया ये सब विकल्प खोटा विकल्प है और आर्त ध्यान है। बी अलर्ट, सावधान रहिए। क्या ये आर्त ध्यान है? इसलिए दो रूपों में इस आर्त ध्यान को देखा जाना चाहिए। इष्ट वियोग हो नहीं जाए, अनिष्ट संयोग हो नहीं जाए, और इन दोनों के साथ साथ में इष्ट वियोग हो जाने पर और अनिष्ट संयोग हो जाने पर, बस इसी तरह से यहाँ भी लगाइए। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है पीड़ा चिंतन जन्य हो। ये बहुत खतरनाक है। हो इष्ट का वियोग होना और नहीं होना तो अलग बात है, लेकिन पीड़ा का चिंतन तो निरंतर चलता रहता है। अरे पंडित जी नॉन स्टॉप पीड़ा चल रही है, क्या बताऊँ। ओह पंडित जी इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या बताऊँ, ये तो नॉन स्टॉप 15 साल हो गए परेशान होते हुए। अच्छा 15 साल से परेशान है? अच्छा 10 साल से परेशान है? अच्छा इतनी पीड़ा इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या है ये पीड़ा का चिंतन। पंडित जी जिस पे होती है वो ही जानता है, जिस पे बीतती है वो ही जानता है। क्या तो ये जो आर्त ध्यान कर रहे हो आप, ये क्या महा अनर्थकारी नहीं है? ये आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण है, त्रियंच गति का। क्या बोलो, पढ़ रहा हूँ यहाँ से, पीड़ा चिंता जन्य आर्त ध्यान अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के प्रकोप से जो पीड़ा एवं वेदना होती है, किस किस से, क्या कह रहे हैं ये? अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के प्रकोप से, क्या रोगों के प्रकोप से, भयंकर रोगों के प्रकोप से जो पीड़ा और वेदना होती है, और जब वह असह्य हो जाती है, अब ये जो परिणाम असह्य हो रही है, सही नहीं जा रही है, ऐसी वेदना हो रही है, निरंतर बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, और लगता भी है कभी ऐसा, जब तीव्र वेदना का काल होता है ना, तो फिर पानी सर के ऊपर से चला जाता है, कोई धर्म ध्यान याद नहीं आता है। सारे धर्म कर्म की सारी बातें
सब उठा करके ताक में धर दी जाती है, ऐसी होती है वेदना। कुछ याद नहीं आता स्वाध्याय। जब कोई आफत आ जाती है अपने माथे पर, जब कोई प्रतिकूलताएं आ जाती है, जब कोई ऐसी शरीर में बीमारी होती है, अरे ऐसा दर्द होता है सर में जिस दिन हो गया, ऐसी वेदना की आपको सुध बुध नहीं है। कुछ सुध बुद्धि नहीं रहे है, जब सर में दर्द सहे है। क्या बोलो? कुछ सुध बुध नहीं है जब ऐसा सर्द होता है, कुछ नहीं दिखता है, उस समय तो पागल हो जाता है व्यक्ति। बांधो, ऐसी ऐसी पीड़ा हो रही है। भाई ये पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान है। अरे तो तुम्हारे जी ये कौन दुख है पीड़ा के काल में? यदि आप पीड़ा से हटकर, अशोक जी भाई साहब सिंगापुर, पीड़ा के काल में, कष्ट के काल में यदि आप तत्वज्ञान का अवलंबन लेंगे, यदि आप कर्म के उदय का विचार करेंगे, तो वो दर्द मिटेगा तो नहीं, लेकिन दर्द कम अवश्य हो जाएगा। क्या बोलो? सोचना जरा, ये बहुत तरह की बात। ये तो जैसे समझ लीजिए किसी के वियोग होने संबंधी स्थिति, किसी का परमानेंट वियोग होता है, किसी का टेम्परेरी वियोग होता है। ये तो हो गया इष्ट वियोग, दोनों ही बातें। बच्चा चला गया, जा रहा है, इष्ट का वियोग हो रहा है ना, क्या पता कब आएगा, क्या पता कब मिलेगा, महीने भर में आएगा, 6 महीने में आएगा, साल भर में आएगा, कब मिलना होगा, ये तो इष्ट वियोग है। और वो आ नहीं जाए, वो आ नहीं जाए, वो आ नहीं जाए, संकट आ नहीं जाए, लेटर आ नहीं जाए, आफत आ नहीं जाए, ये अनिष्ट संयोग है। उनका कॉल आ नहीं जाए मेरे को, तो ये अनिष्ट संयोग है। अभी बात कर रहे हैं तकलीफ़ के संदर्भ में, अभी बात कर रहे हैं शारीरिक वेदना के संबंध में। शारीरिक वेदना की बात कीजिए, शारीरिक वेदना में क्या बातें लागू होगी? तो शारीरिक वेदना में तो वेदना ही है, चाहे वो कमर के दर्द वालों की बात कर लो, चाहे घुटनों के दर्द वालों की बात कर लो, है ना। ये तो एक कमर और घुटनों का दर्द तो मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, इसलिए बार बार में ये दो तो एग्जाम्पल कहने में आ जाते हैं। और इसलिए भी कहने में आते हैं कि जिन लोगों के कमर का दर्द होता है वो वर्षों तक नॉन स्टॉप उसकी वेदना को भुगतते रहते हैं, और जिन्हें घुटनों का दर्द होता है वे भी वर्षों तक, महीनों हो गए, वर्षों हो गए, ओल्ड एज में आकर जब घुटनों में दर्द तीव्र होता है तो उनकी वेदना बराबर चलती रहती है। उठते बैठते खाते पीते मैं चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, चढ़ा नहीं जाता, चढ़ना फिरना तो बंद है, चला भी नहीं जाता है, बैठा भी नहीं जा रहा है। कुर्सी पे बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते हैं, ज़मीन पर तो बैठते ही नहीं है, कुर्सी पे बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते हैं, उठ जाएं तो फिर बैठ नहीं सकते हैं। बहुत ही तकलीफ़ है। 2 आदमी पकड़ करके ले जा रहे हैं, ऐसा खतरनाक दर्द होता है घुटनों का। तो घुटने और कमर ये दो तो हो सकता है हमारे सामने सुन रहे साधर्मियों में कोई इन 2 तकलीफ़ों से भी गुजर रहे हों, लेकिन इन 2 के अलावा भी यदि और गहराई से विचार करेंगे तो रोज़ ही तो है वेदना, दर्द हो रहा है। कभी दाढ़ में दर्द हो रहा है, कभी आँख जल रही है, कभी कान में तकलीफ़ हो रही है, कभी कान दर्द कर रहा है, कभी कान में से कुछ आवाज़ आ रही है, कभी जुकाम हो गई है, पीड़ा बहुत हो रही है, कभी सर दर्द हो रहा है, आँखें इतनी जल रही हैं, आँखों से पानी बह रहा है। माने ये सब वेदनाएं नहीं है। दांत हिलने लग गया है, नाखून ज़्यादा कट गया है, वेदना हो रही है, उंगली कट गई है, सब्जी साफ़ करते समय हो गया है, खांसी जुकाम बुखार तकलीफ़ वेदना, कभी पेट में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी फोड़ा हो गया है, कभी फुंसी हो गई है, कभी ठोकर लग गई है, कभी चोट लग गया है। तो ये तो दर्द है, ये पीड़ा ही है। वो ये पीड़ा चिंतन नाम के अर्थ ध्यान में ही आएगा। चलते चलते पैर में कील चुभ गई है, अब 2-3 दिन तक कहीं घाव हो गया है तो घाव भर नहीं रहा है। तो ये सब 40 वर्ष से, सच में दिनेश सिंघई जी साहब, सिंघई जी, ये 40 वर्ष से ऊपर वालों के, 40, 45 और 50 से ऊपर वालों के तो 80% लोगों के ये सब तकलीफ़ें चालू हो जाती है। किसी को पेट की है, किसी को पेट में जलन होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को दर्द होता है, किसी के हार्ट में होता है, किसी के ये होता है, कहीं कंधा दर्द कर रहा है। संजय जी,
कंधा दर्द कर रहा है, घुमाया नहीं जा रहा है, हाथ ऊपर नहीं उठाया जाता है, किसी से नीचे नहीं हुआ जाता है, किसी उंगलियां नहीं मोड़ी जा रही है, हाथ नहीं मोड़ा जाता है, हाथ ही दर्द करता है बहुत ज़्यादा, बहुत वेदना हो रही है। तो अब मैं कहाँ तक वेदना की बात कहूँ। किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कोई डायबिटिक वालों को तो खैर तकलीफ़ तो क्या होती होगी डायबिटिक वालों को, कोई दर्द वर्द भी होता है क्या डायबिटीज वालों को? मेरे ख्याल से दर्द वर्द तो नहीं होता। हाँ, बस ये है कि डायबिटीज़ है, कुछ हो नहीं जाए, लेकिन वो भी पीड़ा चिंतन ही है, पीड़ा हो नहीं जाए। अब डायबिटीज़ नहीं हो जाए, डायबिटीज़ जिनके होती है ना उनको पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान होता है, और उनके परिवार वालों को इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होता है, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान होता है। मुझे डायबिटीज़ हो गई या हो नहीं जाए, ये जो मुझे चिंता है ना, मुझे हो गई या हो नहीं जाए, ये पीड़ा चिंतन है। स्वयं के लिए हो गई या हो नहीं, ये तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ नहीं, दर्द अरे भुगतना पड़ेगा, मेरी तकलीफ़ होगी, ये खुद के बारे में। और दूसरे लोगों को जो हो रहा है, परिवार के लोगों को वो होता है ये देख कर के कि इनका वियोग नहीं हो जाए, समझ नहीं रहे हैं, बीमारी आकर के घेर लेगी, ये चल बसेंगे, इन्हें डायबिटीज़ तेज़ है, डायबिटीज़ किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन ख़त्म हो सकता है। तो वो है इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान, हो नहीं जाए। दोनों ही अर्थ ध्यान ही है। जिस व्यक्ति की डायबिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो ना, उस व्यक्ति को ज़रा भोजन करते हुए, कहीं दूसरी जगह पर भोजन करते हुए देखो ज़रा, उसकी वाइफ यदि बगल में खड़ी हुई होंगी तो फिर देखो आप, क्या ये मत लो, नहीं इनको मत देना, ऐसा मत करना, वो मत करना, जो चलता है कंट्रोल, ये सब स्थितियाँ इस पीड़ा चिंतन के अंतर ही है। लेकिन भाई ये तकलीफ़ तो शरीर की है, ये तकलीफ़ कितने समय तक रहने वाली है? गंभीरता से विचार करना, ये तकलीफ़ कब तक चलेगी? अरे मरने के बाद तो छूटेगी ना नियम से। घुटनों का दर्द तो मरने के बाद नहीं जाएगा, कमर का दर्द मरने के बाद तो आगे अगले जन्म में साथ में नहीं जाएगा। हिसाब इसके तो जन्म से घुटनों में दर्द है, कि जन्म से क्यों घुटनों में दर्द है? इसलिए घुटनों में दर्द जन्म से है क्योंकि पिछले जन्म में इसने ऑपरेशन नहीं कराया था घुटनों का, तो अगले जन्म में चलेगा। यहाँ का कमर का दर्द मर करके हम लोग देवगति में चले जाएंगे तो वहाँ देवगति के अंदर भी वो कमर का दर्द रहेगा, है? कैसे रहेगा? देवगति के जीवों की तो शारीरिक वेदना होती ही नहीं है, तो नहीं होता होगा उनके पीड़ा चिंतन जैसा, कैसे बातें होगी उनके यहाँ देवगति के जीवों में। इसका मतलब इस टेम्परेरी वेदना के चक्कर में, टेम्परेरी तकलीफ़ के चक्कर में, टेम्परेरी होने वाली इस आफत के संबंध में कितना अर्थ ध्यान कर रहा है। और भाई जो मिथ्यात्व की वेदना वास्तव में लंबे समय से चली, जो बीमारी चली आ रही है, उस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं है। वो कैसी पीड़ा है? सच कहूँ ये पीड़ा चिंतन जो आर्त ध्यान है, यह आर्त ध्यान इसलिए है क्योंकि आप शरीर की पीड़ा को पीड़ा समझ रहे हैं। यदि आपको मिथ्यात्व की पीड़ा समझ में आ जाए तो आर्त ध्यान नहीं हो करके धर्म ध्यान हो जाए। आपको यदि जन्म जन्मांतरों के अंदर भटकना पड़ेगा, वो पीड़ा यदि समझ में आ जावे तो ये धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? ये बदल जाएगा धर्म ध्यान में। आपको यदि ये समझ में आ जाए अरे असली दुख जो है, ये असली दुख तो मिथ्यात्व का है। अरे नरकों में ऐसी मार सही, वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भोगी नहीं है क्या पहले कभी? भुगती नहीं है क्या पहले कभी इस वेदना को? खूब भुगता है, खूब भोगा है। कैसी कैसी वेदनाएं, अरे रे शरीर में कैसे कैसे कष्ट। याद कीजिए उन मुनिराजों को, याद कीजिए उपसर्ग की दशा में मुनिराज कैसे शांत बने रहते हैं, उपसर्ग की मुद्रा में भी हमारे महामुनिराज कैसे सहज बने रहते हैं। याद कीजिए उनको, कैसे दिखते हैं वे, क्या दम है उनके पास में, क्या बल है उनके पास में। ये सारी बातें यहाँ कह रहे हैं। कोई रोग दूर भी हो जाएगा। आसाता कर्म का उदय है,
तब तक रोग दिखाई देता है क्या। और थोड़ा सा उदय बदल जाए और साता वेदनी कर्म का उदय आ जावे तो आपको लगता है ये क्या चमत्कार हो गया क्या। बोलो वज्रसेन जी साहब, वादिराज मुनिराज को याद करना चाहिए और मुनिराजों को याद करना चाहिए। अपने सनत कुमार चक्रवर्ती को याद करना चाहिए, अपने इनको याद करना चाहिए, श्रीपाल को याद करना चाहिए। कुष्ठ रोग से पीड़ित कोटि भट्ट श्रीपाल, उन्हें भी याद रखना चाहिए क्या। बोलो बोलो। ये ध्यान भी चल रहा है। विवेक सिंघई जी प्रवचन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा। विदेश जा रहे हैं पंडित जी, अब ये जा रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा बताएंगे। ये जो प्रवचन अभी इस समय चल रहा है ये तो बराबर चलेगा, विदेश से भी चलेगा, कनाडा से भी चलेगा, अमेरिका से भी चलेगा, इसी समय चलेगा। आपके समय वहाँ भले ही सुबह होगी अमेरिका कनाडा में, तो हो सकता है कभी किसी विशेष स्थान पर कुछ विषय थोड़ा सा एक आध दो जगह बदल ले हुए, कुछ अनुकूल नहीं हो तो, बाकी आपको इसी समय लाइव ही चलेंगे अपन सब। चलो देखो बात तो क्या चल रही है यहाँ। ये कह रहे हैं अनेक प्रकार की भयंकर पीड़ा। आप आर्त ध्यान नहीं करें क्या, आर्त ध्यान बिल्कुल नहीं होवे, बराबर धर्म ध्यान में अपना काल बीतता रहे। देखो अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के प्रकोप से, अब रोगी इतना भयंकर है, रोगी इतना ज़्यादा है कि आप चाह कर के भी अपने उपयोग को केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग की दिशा बदलने की ज़रूरत है। ये करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर किरण भाई शाह साहब, बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग की दिशा बदलने की ज़रूरत है। बुद्धिपूर्वक बदलिए उपयोग की दिशा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसी पीड़ा एवं वेदना जब होती है और जब वह असह्य हो जाती है, सहन नहीं हो रही है, जब वो पीड़ा असह्य हो जाती है, चाहे वह अपने शरीर की हो अथवा पर शरीर की हो। देखो अपने शरीर की भी पीड़ा की चिंता और दूसरों के शरीर की भी पीड़ा की चिंता। चोट लग जाएगी, लग नहीं जाए, लग नहीं जाए, लग नहीं जाए, बेटा लग जाएगी, बेटा लग जाएगी, देख गिर जाएगा, मैंने कही थी, देख पहले कही थी तेरे से। और कभी कभी ऐसा भी होता है बेटे की, पोते की, छोटे बच्चे की पीड़ा को दादी सहन नहीं कर पाती है, माँ सहन नहीं कर पाती है, रोने लगती है, मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ़ हो रही है, मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है। बच्चे को देख देख करके ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है। ये क्या अनिष्ट संयोग हो नहीं जाए, मर नहीं जाए, यदि ये विचार चल रहा है क्या, तो इष्ट वियोग नाम के अर्थ ध्यान में चले जाएगा। उसी रोग के काल में जब उसकी पीड़ा, बेचारा कैसा सह रहा होगा, छोटा सा बच्चा, कितना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है इसके, बेचारा कैसे सह रहा होगा, ये आपकी पीड़ा चिंतन अर्थ ध्यान चल रहा है। सेफ साइड यदि ऑपरेशन है तो, और ऑपरेशन यदि रिस्की है, डॉक्टर यदि ये कह रहा है कि 50-50% चांस है बचने के, खतरनाक ऑपरेशन है, तो फिर जो आर्त ध्यान होता है वो पीड़ा चिंतन के साथ साथ इष्ट वियोग संबंधी आर्त ध्यान भी होने लगता है। मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, हे भगवान बस, हे भगवान कुछ हो नहीं जाए, मर नहीं जाए, चले नहीं जाए, वियोग नहीं हो जाए, छोड़ करके नहीं चला जाए। इष्ट वियोग दोनों चलते हैं, चलते रहते क्षण क्षण में भाई मोक्ष। ये क्षण क्षण में कब हमारे इष्ट वियोग हो जाता है, कब अनिष्ट संयोग, कब पीड़ा चिंतन और कब निदान नाम का अर्थ ध्यान अंदर में चलने लगता है, हम सोच ही नहीं पाते। देखिए जब असह्य हो जाती है, चाहे वह अपने शरीर की हो अथवा पर शरीर की हो, तो उन व्याधियों का प्रतिकार किया जाता है और वह सब विफल हो जाता है, बेकार हो जाता है। उस समय जो संकल्प विकल्प परिणामों से संक्लेश होता है, जो संकल्प विकल्प होता है, जो परिणामों से संक्लेश होता है, उसे पीड़ा चिंतन जन्य आर्त ध्यान का तीसरा भेद कहते हैं। ये पीड़ा चिंतन जन्य आर्त ध्यान का तीसरा भेद कहते हैं। जो संकल्प विकल्प होता रहता है, जो पीड़ा संबंधी चिंतन होता रहता है, जो तकलीफ होती रहती है, जो भुगतता रहता है, ऐसा ही है। क्या करें, कहाँ तक बताएं भाई साहब।
थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना। हर आत्मा दुखी है, हर जीव दुखी है इस मनुष्य गति में। यहाँ कौन है ऐसा जिसको वेदना नहीं हो? यहाँ कौन है ऐसा जो 100% स्वस्थ हो? अरे पहला सुख निरोगी काया, साहित्यकारों ने पहले सुख निरोगी काया को कहकर के पुकारा है। निरोगी काया होना ये पहला सुख है। कितने प्रकार के रोग हैं, कितने प्रकार के रोग हैं। अपन तो मोटा मोटा कह देते हैं, बस दाढ़ में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया। अरे दांत संबंधी 100 रोग, आँखों संबंधी 100 रोग, नाक संबंधी 100 रोग, पेट में 1000 तरह की बीमारियाँ। कहाँ तक बात करें? क्या बोलो, ये कहाँ तक इन खोटे ध्यानों की बात। रोम रोम में 96 आगे आएगी चर्चा। जब आएगी तब मैं कैसे फलित होते हैं, कैसे जाकर के वो भुगतता है, वो सब चर्चाएं करूँगा आगे जब प्रसंग आएगा। अभी तो मैं समझता हूँ ये पीड़ा चिंतन नाम के आर्त ध्यान से बचने के लिए हमें तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। भाई किरण शाह साहब एटलांटा वाले, बोलो। तन का उपचार किया अब तक, उस पर क्या किया? चंदन का लेप, कुछ ना कुछ लेप लगा रहा है, हल्दी लगा रहा है, फिटकरी घिस घिस करके लगा रहा है, कोई ऑइंटमेंट लगा रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है, कोई ऐसे घिस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फ्रूट्स लगा रहा है, कोई उसका वो लगा रहा है, कोई इसका रस लगा रहा है, न मालूम क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया। क्या फेशियल के लिए जा रहा है, कोई ना कोई उपचार हो जाए। मुल्तानी मिट्टी लगा रहा है, कोई मुल्तानी लगा रहा है, कोई चीनी लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, कोई फेस पैक लगा रहा है, ना मालूम क्या क्या चल रहे हैं। तन का उपचार, अरे ये शरीर तो बिगड़ना है भाई। अशुचि भावना का चिंतन करो, अशुचि भावना का चिंतन। क्या क्षत्र चूड़ामणि के दौरान किए गए प्रवचनों को सुनो जरा, अशुचि भावना पर किए गए प्रवचन। छेड़ाला की 5वीं ढाल में अशुचि भावना पर किए गए प्रवचनों को सुनो जरा। अरे संसार से विरक्ति होनी चाहिए, शरीर की क्षणभंगुरता दिखनी चाहिए, इसकी असारता दिखनी चाहिए, इसकी मलिनता दिखाई देनी चाहिए। ये कहाँ लगाऊं मैं, किस जगह पर अटका हुआ हूँ मैं, कहाँ फंसा हूँ मैं। मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। पर अब क्या कह रहे हैं? प्रभु आपकी शरणों की शरण में आया हूँ। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया। क्या आत्म का उपचार? ये उपचार नहीं किया बस कभी, आत्मा का उपचार नहीं किया बस कभी। अरे मैं अंदर से बीमार हूँ, इसका उपचार नहीं किया। बीमारी शरीर में नहीं, बीमारी यहाँ है। तकलीफ तन की बीमारी नहीं देती है, तकलीफ मन की बीमारी देती है। आपको पता है बड़े बड़े असाध्य रोगों पर भी बहुत सारे लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? विल पावर के दम पर। सुनी होगी ना आपने इस तरह की बातें। क्या विल पावर के दम पर इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, नहीं आई कैन, ठीक हो जाऊंगा मैं, देखना। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये क्यों नहीं हो पा रहा था? बोले शरीर की तरफ होगा, आया होगा शरीर की आफत, आने दो। शरीर पर जो संकट आया है, वास्तव में तो जो तकलीफ यहाँ थी, और जब यहाँ तकलीफ होती है, जब दिमागी तकलीफ होती है, जब मानसिक तकलीफ होती है, सच में आप अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हेतु आपकी मानसिकता है। क्या देह अपावन है, अत्यंत अपवित्र है ये देह, ये मन है, दिपे जरा देह। अरे भैया, यदि अभी बीमारियां नहीं दिख रही है, बढ़ जाए जी जिग्नेश भाई, अभी युवा अवस्था है, अभी इस उम्र में
रोग नहीं है, बीमारियां नहीं है। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, अभी इस उम्र में कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। अरे सुनो, क्या पता, दौलत राम जी ने लिखा, जब लोन रोग जरा गए तब लो झटिति फास्ट निज हित करो। क्या पता बीमारी कब आ जाएगी, तुम्हें होश है, कभी भी आ सकती है एकदम। कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, अरे अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अरे तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अरे बिल्कुल ठीक थी यार, मैं क्या बताऊं आपको, ये क्या हुआ है। सोचना जरा, तन का उपचार किया अब तक, ना मालूम क्या क्या काम किए, कभी भक्ष और अभक्ष खाए भखे। न भक्ष देखता है न भक्ष देखता है, न दिन देखता है न रात देखता है, तन के लिए लगा रहता है। अब आत्म के उपचार है तू, अब आत्म के उपचार है तू, तुमको चंदन सम है पाया। किसको? प्रभु और आपको, हे पंच परमेष्ठियों आपको, हे सिद्ध भगवान आपको, हे जिनवाणी माता आप चंदन के समान हैं। हे जिनवाणी माता आप ये काम कर सकती हैं जिसकी वजह से ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान मिट जाए, ये आर्त ध्यान रुक जाए। ओह, कैसे रुकेगा ये आर्त ध्यान, कैसे रुकेगा ये आर्त ध्यान। इस आर्त ध्यान को रोकने का उपाय क्या है? भले जिनवाणी का अवलंबन। बचने का उपाय क्या है? तत्व ज्ञान का सहारा। बीमारी तो है, तकलीफ तो है, लेकिन बीमारी से बचने का उपाय क्या है वो बताओ। बीमारी है लेकिन बीमारी से बचने का उपाय क्या है? तकलीफ है लेकिन तकलीफ से बचने की विधि क्या है वो बतलाओ। क्या कैसे बचेंगे इस तकलीफ से? सोचो तो सही, लेकिन सोचता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है ना, तन के बीमारी के बारे में तो सोचता है, मन की बीमारी के बारे में नहीं सोचता है। शरीर की बीमारी के बारे में तो सोच रहे हैं, आत्मा का भी कोई रोग है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बीमारी कब तक चलेगी, ये बीमारी कब तक चलेगी? किसी बीमारी को देख करके सोच करके जब इरिटेट होता है तो सामने से लोग ये कहते हैं कि भाई हो जाएगी चिंता मत करो, तो ये कहता है कि आज नहीं तो कल, कब ठीक होगी ये बतलाओ। कितने दिन लगेंगे इस बीमारी के ठीक होने में, कितना लंबा काल लगेगा? जब ये कहा जाता है, जब इस प्रकार की बात कही जाती है कि इस बीमारी के ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, इसका दिमाग गायब हो जाता है। ये सोचने लगता है इतना लंबा 6 महीने, और यदि डॉक्टर ये कह देवे क्या 6 साल, क्या सुसाइड नहीं करता कभी भी बीमार व्यक्ति? ध्यान रखना, बीमार व्यक्ति बीमारी के कारण कभी सुसाइड नहीं करता है, कभी नहीं। एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, भोगता रहेगा, भुगतता रहेगा। अब कह रहे हैं अब तुम्हें अपने आत्मा की जो बीमारी है, आत्मा के साथ में लगी हुई जो बीमारी है, जो मिथ्यात्व की बीमारी है, जो मिथ्यात्व का रोग है, जो कषायों की बीमारी है, जो एकदम तेजी आ जाती है कषायों की, क्रोध की, कृष्णादि लेश्याओं की, इन तीव्र लेश्याओं के काल में जो परिणाम एकदम बिगड़ जाते हैं, ये जो डिप्रेशन में आ जाता है, ये जो सर दर्द और ये जो पीड़ा होती है, अरे भाई सुन, अब आत्म के उपचार है तू। सोचो सोचो भाई, क्या हो सकता है? ये आर्त ध्यान कैसे बचेगा? ये पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान से कैसे बचा जा सकता है? उपाय क्या है इस पीड़ा चिंतन से बचने का? पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, सुनो क्या कह रहे हैं आगे। चाहे वह अपने शरीर, ये हो गया, सब पढ़ लिया मैंने, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान की चर्चा पूरी पढ़ ली है मैंने। संकल्प विकल्प परिणामों से संकलेश होना, बस परिणामों में संकलेश नहीं होना चाहिए। जो नॉन स्टॉप धारा प्रवाह चलता रहता है, परिणामों में संकलेश बना रहता है। अरे संकलेश मत करो, संकलेश मत करो, परिणामों में संकलेशित नहीं होना चाहिए। आर्त ध्यान से बच गए आप। पीड़ा चिंतन, चिंता, इसमें चिंतन मुख्य होता है ध्यान में। एकाग्र चिंता ध्यानम निरोधो जब कह दिया गया वहाँ उमा स्वामी आचार्य द्वारा, तो वो उत्तम ध्यान हो गया, वो शुभ ध्यान हो गया, वो धर्म ध्यान हो गया। जहाँ चिंता का निरोध हो गया वो धर्म और शुक्ल ध्यान में चला जाएगा।
और जहाँ चिंता 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 बनी हुई है, यहाँ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो गया। लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों ही प्रकार के ध्यानों में या चारों ही प्रकार के ध्यानों में उपयोग की एकाग्रता प्रमुख हुआ करती है। उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जिधर उपयोग हो गया एकाग्र, वही ध्यान हो गया। अब ये उपयोग किधर एकाग्र हो सकता है? जिस चीज में चला गया ये उपयोग, वही ध्यान हो गया। पीड़ा, पीड़ा की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। पीड़ा भाई पीड़ा होना अलग बात है, और पीड़ा के बारे में दिन रात चिंतन चलना वो अलग बात है। माने यहाँ जो चल रहा है ये पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान कब बन जाएगा? पीड़ा के बारे, पीड़ा होना वो आर्त ध्यान नहीं है, दर्द होना वो आर्त ध्यान नहीं है। लेकिन दर्द के बारे में जो कंटिन्यूटी है, वेदन, फीलिंग और चिंता और चिंतन उसके साथ में जुड़ा हुआ, वो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान बन जाता है। असाता कर्म का उदय आया, पीड़ा हुई और दूर करने का विचार विकल्प आया, हो गया, ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। अब बार बार में कब दूर होगा, कब दूर होगा, कब दूर होगा, ये पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान है। पीड़ा हो नहीं जाए, पीड़ा हो नहीं जाए। देखो मौसम बहुत ख़राब है, पानी पी करके निकलना, धूप में मत निकलना, गर्मी बहुत है, इतनी धूप के अंदर निकला नहीं जाता है, थोड़ा सा शाम के समय निकलना, दिन में मत जाओ, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए। पानी बहुत है, वहाँ नदी किनारे जा रहे हो, देखो पानी के अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, दूर रहना। पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान है। बीमारी नहीं हो जाए, देखो कोरोना बहुत फैल रहा है, संभल करके रहना, मास्क लगा करके रखना, छूना नहीं किसी से, टच नहीं करना किसी चीज़ को, जाना नहीं, आना नहीं, किसी से मिलना नहीं, भीड़ भाड़ के अंदर नहीं जाना। क्यों? पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान है। ये सब अर्थ ध्यान है। ये चिंता चिंता चल रही है। चिंतन में वही चीज़ चलती रही। जब चिंतन में देह चलने लगता है तो वो चिंतन नहीं होता, वो चिंता हो जाती है। जब चिंतन में देह संयोग और पर पदार्थ आते हैं तो वो चिंतन नहीं है, वो चिंता है। और उनके संयोग वियोग के काल में भी जब अपने को अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई देने लगता है तो फिर वो चिंता नहीं है, वो चिंता चिंतन में बदल जाती है। अभी देखो मैं चिंता चिंतन में कैसे बदलें उसकी चर्चा करते हैं। जैसे शरीर में बीमारी हुई, अब दूर कैसे होगी, क्या होगी, कैसे होगी, ये चिंता चल रही है शरीर संबंधी, है ना। पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान चल, पीड़ा चिंता, चिंता हो रही है, चिंता हो रही है, कैसे होगा, कैसे होगा। ये चलते चलते हमने किसी विद्वान का प्रवचन सुना और प्रवचन सुनते ही हमारे परिणाम एकदम तत्वज्ञान से ओतप्रोत हो गए। और जैसे ही हमने ये सुना तो तुम्हारे जी ये कौन दुख है, जब ये बातें हमारे एकदम ही धारा बदल गई। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, कौन से शरीर की बात सोच रहा हूँ, चलेगा जैसा चलेगा, होना होगा जैसा होगा, अब जो जैसा है ठीक है। अब इसको रो कर के भुगतो या हंस करके। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए, अब आपके ऊपर है। ज्ञानी ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो करके काटता है। उदय तो अपना टाइम फ्रेम टाइम पूरा किए बिना जाएगा नहीं, ये तो नक्की है। यदि वो असाता वेदनी कर्म के उदय से 3 दिन रहना है तो वो 3 दिन रहेगा ही। यदि उसे 3 महीने रहना है तो वो 3 महीने रहेगा ही। मैं आपसे कहता हूँ, डॉक्टर पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, 21 दिन का प्लास्टर बांध दिया, मान लीजिए 21 दिन का प्लास्टर बंधा, पट्टा बंध गया पैर में। अब ये 21 दिन रो रो करके बिताए या तत्वज्ञान के आराधना उसके अवलंबन पूर्वक शांत चित्त होकर के बिताए, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। 21 दिन के पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता, बंधा रहेगा ये तो। अब तो रोए तो रोता रहे, तो रोता रहे, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कैसे हो गया, मेरी गलती हो गई थी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, अभी तो बहुत दिन हैं, आज तो इतने दिन हो गए हैं, अभी तो इतने दिन और बचे हैं, क्या करूं मैं तो बहुत पीड़ित हूं, सही होगा कि नहीं होगा, 21 दिन में तो हो ही जाना चाहिए, चोट तो ज़्यादा लगी थी, मैं क्रैक तो ज़्यादा था, तो क्या माथा लगा रहा है, क्यों माथा लगा रहा है? यह अर्थ ध्यान है ये अब, क्योंकि उसमें कुछ फेरबदल किया नहीं जा सकता है। जब ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति इस बारे में विचार करता है
कि इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसकी चिंता चिंतन में बदल जाती है। अब हम कुछ, अब जो होगा हो जाएगा, ठीक है, क्या करो, कर क्या सकते हो ये बतलाओ मुझे। तो इस चिंता से यदि कोई फल निकलने वाला हो, इस पीड़ा की चिंता से यदि थोड़ी बहुत भी दर्द में कमी होती हो, तो आप ज़रूर ये चिंता कीजिए, यदि इससे थोड़ा बहुत भी कुछ रिलीफ मिलता हो तो। लेकिन वो तो होता नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी बात सोचते हो? तो क्या सोचें, आप ये सोचिए कि अरे ये क्या तकलीफ़ है, उनको देखो, उनके तो पैर ही नहीं है। नहीं, इस तरह के कई बार व्हाट्सएप पर इस तरह के कभी आपने पिक्चर्स देखे होंगे, मैसेज देखे होंगे, वीडियो वगैरह देखे होंगे। पहले बहुत चला करते थे जब व्हाट्सएप नया नया चला था, 2012 के आसपास की बात कहता हूँ, 2012 है 13 के आसपास। उस समय क्रेज भी था, क्या आया देखते थे, क्या आए तो रोज़ हैं, तो बंद करके रखो उसको, डाउनलोड ही नहीं होवे, क्या देखो रोज़ रोज़ क्या कहाँ की बातें देखी होंगी। लेकिन कभी आपने इस तरह की, इनके तो पैर ही नहीं है, इनके तो आंखें ही नहीं है, तो आंखों की जलन को लेकर के रो रहा है, उसकी तो आंखें ही नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाथ में थोड़ा सा दर्द हो गया है तो रो रहा है कि तो हाथ ही नहीं है। बोलो, तेरी चप्पल टूट गई है तो इसे देख करके रो रहा है कि नई चप्पल चाहिए, रो रहा है, बगल में देख ये तो पैर ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे कितनी बातें हैं, ये सब लौकिक में भी, दुनिया में भी लोग इस तरह की बातें पॉजिटिव वे में सोचते हैं। और हमारे पास में तो क्या है, जे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। क्यों नहीं सहता है, क्यों नहीं सहता है? तुझे सहन करना ही पड़ेगा ना, क्या सहन करना ही पड़ेगा तुझे। तो जो जितना समय है उतना समय, अब डॉक्टर भी कहता है भैया अब ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन हुआ है, अभी 3 दिन तो तकलीफ रहेगी ही, मैं पेन किलर दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये 3 दिन तक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अभी महीने भर तो रहेगी थोड़ी तकलीफ, लेकिन उसके बाद में आपकी ये सब ऑपरेशन हो गया, महीने भर में सब बराबर हो जाएगा। नी रिप्लेसमेंट हो गया है, घुटने बदल गए हैं आपके, सब बराबर हो जाएगा। लेकिन थोड़े समय आपको धैर्य बना करके रखना पड़ेगा, थोड़ा समय आपको चिंतन करना, विचार करना पड़ेगा भैया, क्योंकि आपके विचार हैं वो आपके हाथ में है, शरीर आपके हाथ में नहीं है, संयोग आपके हाथ में नहीं है, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, कर्म का उदय आपके हाथ में नहीं है। और ये सब संयोग और परिस्थितियाँ उदयाधीन मामला है। जो उदय के अधीन है उधर से दृष्टि हटाओ, और जो उदय से अप्रभावित रहने वाला तत्व है उसे देखो। उदय से अप्रभावित रहने वाला एक तत्व अंदर में विराजमान है, जो उदय से अप्रभावित रहता है, जिसके ऊपर उदय काम नहीं करता। आपके ज्ञान के ऊपर उदय काम नहीं करेगा, ज्ञान स्वभाव के ऊपर आप कह देंगे नहीं तो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय याद नहीं होता पंडित जी, कोई बात नहीं, क्षेयोपशम ज्ञान है। आप अपने ज्ञान का सदुपयोग कीजिए, अंदर अवलंबन लीजिए, स्वभाव का अवलंबन लीजिए, अपने गायक भगवान आत्मा को देखने का प्रयत्न कीजिए, और फिर देखिए ये बीमारी कहाँ है। जैसे आप छोटे बच्चे को जिस तरह से समझाते हैं ना, चलते चलते यदि छोटा बच्चा गिर गया तो आप क्या कहते हैं, और देख देख चींटी मर गई हैं, क्या हो गया, अरे कुछ नहीं है, ये देख, अरे बेटा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर उसको दिखाते हैं, मेरे कपड़े फट गए, बेटा कपड़े फटे हैं, नए दिला देंगे तेरे को, अंदर दिखा कहाँ लगी है, अंदर तो कुछ लगा ही नहीं तेरे। आप क्या दिखा रहे हैं, कपड़े फट गए, घिस गए, नए मिल जाएंगे, अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं है। यही हम कह रहे हैं, अरे ये कपड़े हैं, ऊपर तन को ओढ़ रखा है, ऊपर से तन को पहन रखा है, ये कपड़े फट गए हैं, ऊपर से ये झुर्रियाँ पड़ गई है, ये कपड़ों में सल पड़ गया है, प्रेस होने की ज़रूरत है इनके ऊपर, चिंता मत कर, नए मिल जाएंगे तुझे। क्या, अरे कुछ व्यवस्था ऐसी कर कि तुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़े, क्या तन की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा उपयोग क्यों नहीं लगाता है। उधर नहीं देखा जाना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए हमारे को। शरीर चीर फाड़ हो रही है, सड़ा गला शरीर है, 60 साल की उम्र हो गई है, 70-80 की हो गई है, 90 साल के हो गए हैं, 85 साल के हो गए हैं, सबकी अलग अलग उम्र, कम उम्र के अंदर भी शरीर काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम कहाँ है, ऊपर ही तो है। तन का उपचार किया अब तक, तन का ही तो है, ऊपर से है। कपड़े सिलने के अंदर लगा हुआ है, अंदर कपड़ों को देख करके रो रहा है। कपड़ों को क्यों देख करके रो रहा है? अंदर में झांक करके यदि देखा जाए, क्या अंदर में उतर करके यदि देखा जाए
तो भाई ये तकलीफ़ तेरे भीतर तो है ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो ऊपर ऊपर है। क्या? ये ऊपर की प्रॉब्लम, ऊपर माने मानसिक, ऊपर माने मेंटल, ऊपर माने सोच की, आपकी सोच ही की समस्याएं। सोच बदलो सुखी रहो। क्या? मेरा एक शॉर्ट वीडियो था शायद इस तरह का कुछ, कोई पता नहीं क्या टॉपिक था, इसी तरह का कुछ। तो एक फोल्डर होगा प्लेलिस्ट में, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें बात थी एक बड़ी ज़बरदस्त, उसमें ऐसा ही टॉपिक था कुछ, सोच बदलो सुखी रहो, ऐसा कुछ कोई टॉपिक था। खैर आ जाएगा, देख लेना उसको। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, साल 6 महीने पहले डाला होगा कभी। तो सोच बदलो, चिंतन बदलो, चिंतन की धारा बदल जाए, सोच बदल जाए, दृष्टिकोण बदल जाए। क्या माने, ये तो ऐसे ही उपजते हैं सिंगई जी, ऐसे ही उपजते हैं। कोई अंदर जाओ, अब अंदर अंदर देखो, आत्मा में ये जो क्या बोलते हैं घुटनों का दर्द था, ये आत्मा में कितना चला गया, बोलो। क्या माने, देखो क्या है बात, पर को नहीं परिणमाना है, आत्मा को परिणमाना है। माने नकल करो, सोच बदलो, हैं? नकल करो, सोच बदलो। गजब हो गया, ज्ञानियों की नकल करो, सोच बदलो, चिंतन बदलो, धारा बदल दो। क्या? बिल्कुल बदल जानी चाहिए, एकदम नज़रिया बदल जाए। जैन दर्शन जो नज़रिया बदल दे, ऐसा भी है। चिंतन की धारा बदल जानी चाहिए, और बदल जाता है भाई साहब। जैन दर्शन जो नज़रिया बदल दे, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। कितने कितने बातें छोटे छोटे से इस तरह के, ये सब चिंतन के लिए। ज्ञायक भगवान आत्मा का जब आप विचार करेंगे तो अरे इसमें तो रोग ही नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये क्या है, बोले तो शरीर है। बोले शरीर कैसा है, आत्मा के ऊपर पहने हुए कपड़ों की तरह है। बोले कपड़े फट जाने पर जैसे तन में कुछ नहीं होता, ऐसे तन के फट जाने पर, गल जाने पर, सड़ जाने पर, रोगी हो जाने पर, रोग ग्रसित हो जाने पर आत्मा में कुछ नहीं होता है। ऐसा है तो बड़े अद्भुत हैं साहब ये सब प्रसंग। फिर मैं तो आज निदानज के बारे में सोच रहा था, निदान के बारे में बड़ी गंभीर चर्चा मुझे करनी है। अब फिर कल करेंगे, कोई बात नहीं। आज हमने आपके बीच में फिर पीड़ा चिंतन नाम के आर्त ध्यान की चर्चा, ध्यान की चर्चा भी की, और उस आर्त ध्यान से बचने के उपायों की चर्चा भी मैंने आपके बीच में की है। कल अपेक्षित विस्तार से निदान नाम के आर्त ध्यान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम।